एक्सरसाइज के 3.3 को लेकर उसके बारे में जानें। तो सबसे पहले हम देखें कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मतलब होता है परिवर्त। तो परिवर्त मैट्रिक्स सबसे ध्यान देने योग्य बातें हैं कि A इक्वल टू, यहां लिख लें पहले, परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह, तो परिवर्त आव्यूह का मतलब यह है, इसे इंग्लिश में ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहा जाता है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो देखें कि अगर इस कोई मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij M के क्रम में है, तो जब इसका हम ट्रांसपोज करें, इनका जब ट्रांसपोज करेंगे हम, तो इसको ट्रांसपोज को कुछ इस तरह से, ट्रांसपोज मींस परिवर्त को इस प्रकार से हम मतलब डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये डैश करें चाहे AP करें, ये दोनों एक ही सिंबल है। ये दोनों जो है सिंबल ट्रांसपोज को डिनोट करते हैं। इक्वल टू, ये जो आपकी मैट्रिक्स मिलेगी वह AJI की तरह मिलेगी, अर्थात रो और कॉलम, पंक्ति और स्तंभ के विनिमय को ही हम क्या कहते हैं, परिवर्त आव्यूह कहते हैं। रो और कॉलम के विनिमय को ही हम क्या कहते हैं, परिवर्त आव्यूह। तो ये आपका जो क्रम होगा ये n by m का हो जाएगा। n by m का मतलब जो रो था वो कॉलम बन जाएगा और जो कॉलम था वो क्या बन जाएगा, रो बन जाएगा। देख मैट्रिक्स ले A इक्वल टू, एग्जाम्पल A इक्वल टू 1 2 3 5 6 7, किस आर्डर की मैट्रिक्स है? यह मैट्रिक्स 3 by 2। अगर इसका हम ट्रांसपोज कर लें, तो ट्रांसपोज करने पर ये जो मैट्रिक्स आपको मिलेगी, इसका जो रो है वो कॉलम में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैट्रिक्स सबसे पहले आर्डर को देखें, अगर ये 3 by 2 है तो ये आपकी आ जाएगी 2 by 3। 2 by 3, तो देखिए 1 5 2 6 3 7, यानी जो रो था वो कॉलम में क्या हो गया, कन्वर्ट। इस चीज को देखें कि यह 3 by 2 और यह 2 by 3 में कन्वर्ट। तो कॉलम और रो कॉलम के विनिमय को ही हम क्या कहेंगे, परिवर्त। तो ये रहा आपके सामने ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब हम देखें कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी, ट्रांसपोज मैट्रिक्स यहां लिख दें, परिवर्त आव्यूह के गुण। परिवर्त आव्यूह के गुण देखें क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी है। फर्स्ट, यदि A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज कर दिया जाए, वो मैट्रिक्स एक ही मिल जाएगी। यदि A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज कर दें तो सेम मैट्रिक्स आपको क्या होगी, मिल जाएगी। जैसे चेक करके देखें एग्जांपल में। एग्जांपल में कोई एक मैट्रिक्स हम लेन करते हैं A इक्वल टू 1 2 3 कर देंगे। इस आर्डर की मैट्रिक्स है 1 2 3 3 by 1। इसका ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा,
1 2 3, 3/1 है तो 1/, इसमें कन्वर्ट हो जाएगी 3। अब अगर इसका होल ट्रांसपोज कर दें, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज कर दें, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू जो रो है ना वो फिर क्या होगा, कॉलम में करना। तो 1 2 3 ये आपका क्या आ गया 3/1। तो देखा आपने कि ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज करने के बाद आपका वही मैट्रिक्स मिल गया। दूसरी जो प्रॉपर्टी आती है, दूसरी प्रॉपर्टी आपकी के ए का होल ट्रांसपोज इक्वल टू के ए का ट्रांसपोज। अब के क्या इसमें है, के क्या है, एक स्केलर, के क्या है, स्केलर। जैसे अब हम इसको लिख लें, एक ए इक्वल टू मैट्रिक्स लेट कर लें A1 A2 A3 या 1 1 के टर्म में लिखें, A1 1 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 और ये क्या होगा A33, 3/3 की मैट्रिक्स हमने ले लेनी है। अब इसमें क्या करें, के का मल्टीप्लाई कर लें। के का जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो प्रत्येक एलिमेंट में आपका मल्टीप्लाई होगा, K11 K21 K31 K12 K22 K32 K13 K23 K33। तो ये 3/3 ऑर्डर को लिख लेते हैं। तो देखिए आप अगर इसका होल ट्रांसपोज कर दें तो क्या होगा, तो के ए का होल ट्रांसपोज इक्वल टू रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लें, तो के A11 के A12 के A13 के A21 के A22 के A23 के A31 के A32 और के A33। लेकिन ऑर्डर क्या रहा, बिल्कुल सेम रहा, क्योंकि इसमें रो और कॉलम बिल्कुल क्या है, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि प्रत्येक एलिमेंट में आपका क्या है, प्रत्येक एलिमेंट में के क्या है मिल रहा है, और हम क्या कर सकते हैं, के को कॉमन ले सकते। ये आपका हो जाएगा अगर के को आप बाहर करें, के को बाहर करें, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, 3/3 की मैट्रिक्स है। तो चेक करके देखें कि जो ये जो मैट्रिक्स हमने लेट किया है, लेट जो किया मैट्रिक्स, इसका अगर हम ट्रांसपोज कर लें तो यही आपका आएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 A33। ऑर्डर आपका बिल्कुल सेम। तो देखिए आप A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 बिल्कुल सेम एलिमेंट, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, के ए का ट्रांसपोज बिल्कुल इक्वल है। तो ये आपकी रही ट्रांसपोज मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी 2। प्रॉपर्टी 3 देखते हैं क्या है, प्रॉपर्टी 3 देखें। वेरी सिंपल, केवल प्रैक्टिस करें, कुछ भी कठिन नहीं है। तो देखें A + B का होल ट्रांसपोज, तीसरा स्टेप आपका है
ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। बिल्कुल सही। अब देखिए जो पीछे आप पढ़ चुके हैं उसी का कुछ यहाँ टॉपिक लागू होने वाला है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल में कोई मैट्रिक्स लेंथ भी करेंगे तो वो क्या होगा 1 2 3 4। अगर ये 2x2 का है तो जो बी मैट्रिक्स हम लेट करेंगे उसका भी आर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जब आर्डर सेम होगा तभी ये मैट्रिक्स क्या होगी, प्लस होगी। तो b इक्वल टू हमने मैट्रिक्स ले लिया 1 0 5 6, ये भी आर्डर क्या हो गया 2y। तो यह कर लिया a प्लस बी इक्वल टू आर्डर सेम है 1 होने आपका 2 होगा, 2 प्लस 0 हो जाएगा 2, 5 3 आपका 8 हो जाएगा और 7 4 आपका 3 हो जाएगा। तो मैट्रिक्स जो गिवन करेगा 2y, मैं पीछे बता चुका हूं इसके बारे में। अब इसका होल ट्रांसपोज कर लें अगर हम a प्लस बी का होल ट्रांसपोज तो 2 8 2 11, इसका जो आर्डर वही आपका 2y होगा। देखिए तुमने अगर a का ट्रांसपोज फिर करें, a का ट्रांसपोज करेंगे तो 1 3 2 4 आर्डर सेम रहेगा। b का ट्रांसपोज हमने कर लिया तो 1 5 0 7 और दोनों को ऐड कर लें क्योंकि दोनों का आर्डर आपका क्या है, बिल्कुल सेम है। a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज इक्वल टू 1 1 2 5 3 8 और 2 0 आपको क्या मिलेगा 2 7 4 आपको क्या मिलेगा a1। ये आर्डर आपका क्या है 2/2। तो देखिए आप बिल्कुल सेम कर सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, दोनों क्या है इक्वल। तो हम लोग पढ़ते हैं चौथी प्रॉपर्टी इसकी क्या है। तीसरी प्रॉपर्टी हमने देख लिया, चौथी प्रॉपर्टी देखें। चौथी प्रॉपर्टी आपकी है AB का होल ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। इस तरह से कुछ मैट्रिक्स हमने लिया। अब इसके क्रम में देखें तो एग्जाम्पल में A इक्वल टू कोई मैट्रिक्स लेट कर लें 1 2 3 लेट कर लिया, इसका आर्डर क्या होगा 1/3 का। और B कोई मैट्रिक्स हमने लेट कर लिया 0 1 4, ये आपका आर्डर क्या होगा 3/2। तो देखिए आप ए बी प्रोडक्ट पहले करें तो प्रोडक्ट 1 2 3 और 0 1 4 ये क्या है 1/3 का है, ये 3/2 पॉसिबल। फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल है, तो जो मैट्रिक्स आपको मिलेगी वह किसमें मिलेगी 1/1। तो प्रोडक्ट करके देखें, फर्स्ट रो का ये रो है, इसका कॉलम में हम करेंगे तो 1 का 0 में करें तो 0 मिलने वाला है, 2 का 1 में करेंगे तो +2 मिलने वाला है और 3 का 4 में करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। इस प्रकार 14 आपको दिए गए 1/3 हमने देख लिया ए बी। अब इसका ट्रांसपोज अगर कर ले तो ए बी का होल ट्रांसपोज क्या होगा। होल ट्रांसपोज करने के लिए अब ये 1/1 है तो इसको ट्रांसपोज करेंगे तो वही एलिमेंट आपका आ जाएगा 1/1। तो देखिए फिर बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज क्या है। तो बी ट्रांसपोज पहले करें, ये आपका जो
0 1 4, ए मैट्रिक्स आपकी आएगी 1/3 और ए ट्रांसपोज जो हमने किया वह 1 2 3 में आएगी अर्थात 1/3/1। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तो ये आपका क्या हो गया 3/1। तो देखें बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू 0 1 4 और ये आपका 1 2 3 1/3 और ये क्या है 3/1। वेरी सिंपल। तो ये देख रहे हैं 3 3 बिल्कुल इक्वल है, तो जो मैट्रिक्स आपको मिलेगी वो किस में आएगी 1/1 में आएगी। तो 1/1 में आएगी तो इसका प्रोडक्ट कर लें, तो 0 का 1 में करेंगे 0 मिलेगा आपको, 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 मिलेगा, 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मिलेगा। इस प्रकार आपकी जो मैट्रिक्स मिली 14 1/1 के क्रम में मिली। तो आपने देखा कि LHS इक्वल टू क्या है आपका, आप चेक कर सकते हैं इधर भी आपका LHS इक्वल टू क्या लिख सकते हैं। तो ये आपकी प्रॉपर्टी थी। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे सममित और विषम सममित अवयव।